अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक खबर से दुनिया का तेल 15 से 16% सस्ता हो गया तो आप मानोगे? कल तक जो क्रूड ऑयल $110 के आसपास घूम रहा था, आज वो सीधे गिरकर $95 पर आ गया। जी हाँ भैया, 27 फरवरी को एक बैरल तेल का दाम $72 था और सिर्फ 32 दिन बाद यानी 31 मार्च को वही तेल पहुंच गया $118 पर। 1.5 महीने में तेल के दाम लगभग 1.5 गुना हो गए। इतिहास का सबसे तेज ये उछाल था और फिर आज एक ऐलान हुआ और तेल के दाम गिरकर धड़ाम से $95 पर आ गए। तो आखिर ये हुआ कैसे? कौन खेल रहा है ये तेल का खेल और आपकी जेब पर इसका असर कब तक पड़ेगा? आज पूरी कहानी समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज हम आपसे बात करेंगे तेल के उस खेल की जिसने पिछले 1.5 महीने में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है 27 फरवरी से। ये वो दिन था जब दुनिया में सब नॉर्मल चल रहा था। ईरान, इजराइल, अमेरिका में युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी। उस दिन ब्रेंट क्रूड का दाम $72 प्रति बैरल था, एकदम नॉर्मल, दुनिया ठीक चल रही थी। लेकिन अगले दिन 28 फरवरी को वॉर शुरू हो गया और बस बाजार में खलबली मच गई। 2 मार्च तक तेल $77 पहुंच गया, फिर 6 मार्च को एकदम से उछलकर $92 और 9 मार्च को $99 प्रति बैरल का कांटा छू लिया। सोचिए, सिर्फ 10 दिन में तेल 72 से $99 का हो गया, करीब $27 की सीधी छलांग लगा दी। ये बड़ा आंकड़ा है, ये मार्केट ने कभी इतना उतार चढ़ाव नहीं देखा था। अब आपको एक चीज समझनी होगी, वो क्या? हॉर्मोज, क्योंकि यही वो जगह है जहां से ये तेल के सारे दाम ऊपर और नीचे हो रहे थे। ये हॉर्मोज एक पतली सी समुद्री पट्टी है ईरान और ओमान के बीच, और इसी से होकर दुनिया का 20% तेल गुजरता है। 20%, मतलब दुनिया के हर 5 टैंकरों में से एक टैंकर यहीं से गुजरता है। जब ये रास्ता बंद होने का डर फैला तो बाजार डर गया और डरा हुआ बाजार तेल के दाम बढ़ा देता है। बस यही हुआ। 12 मार्च को तेल पहली बार $100 के पार गया और $100.46 प्रति बैरल हो गया। और साइकोलॉजी समझो कि ये बहुत बड़ी बात थी। 13 मार्च को 103, 18 मार्च को 107, 19 मार्च को 108 और 20 मार्च को $112। बीच बीच में हल्की गिरावट भी आई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाम बढ़ते ही गए। जैसे 23 मार्च को 99 पर आया, लेकिन हर बार वापस उछाल मारी और ये ट्रेंड कल तक खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू चलता रहा। 27 मार्च को फिर 112, 30 मार्च को 112 और 31 मार्च को $118। ये इतिहास का सबसे तेज मासिक उछाल था। 50% से ज़्यादा की बढ़त एक महीने में। इसे ऐसे समझिए, जैसे जैसे ट्रंप बयान देते गए वैसे वैसे तेल के दाम उछल कूद करते गए। अप्रैल में थोड़ी राहत मिली। 1 अप्रैल को तेल गिरा 101 पर, फिर 2 अप्रैल को 109 पर, फिर 7 अप्रैल को 109 के आसपास। बाजार जैसे सांस थाम कर बैठा हो, इंतजार कर रहा हो। दुनिया यह देख रही थी कि ट्रंप और ईरान के बीच अगला कदम क्या होगा। और फिर आई 8 अप्रैल की वो सुबह जब ट्रंप ने खुद लिखा दोनों तरफ से सीज फायर होगा, ईरान भी राजी हो गया, 2 हफ्तों के लिए हॉर्मोज खुलेगा और बस तेल के दाम आज धड़ाम हो गए। ब्रेंट क्रूड $15 गिरकर $94 पर सीधे आ गया और WTI यानी अमेरिकी तेल $17 गिरा। एक दिन में 14 से 15% की सीधी गिरावट हो गई। आज क्रूड $95.48 पर है। अब सबसे जरूरी सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? ये आप सोच रहे होंगे, तो सुनिए। तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुरंत बदलते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर असर आने में 1 से 4 हफ्ते लगते हैं, क्योंकि पहले पुराना महंगा जो स्टॉक होता है वो खत्म होता है, तब सस्ता माल आता है। और एक कड़वी सच्चाई ये है कि दाम बढ़ने पर कंपनियां झट से बढ़ा देती हैं, लेकिन गिरने पर वो थोड़ा वक्त लेती हैं। आपने ये नोटिस भी किया होगा। लेकिन आगे राहत मिलेगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सीज फायर आगे टिकेगा या नहीं। पाकिस्तान में शुक्रवार को बातचीत होनी है। अगर वो बातचीत कामयाब रही तो तेल और गिर सकता है। अगर नाकाम हुई तो हॉर्मोज फिर बंद और फिर तेल के दाम 100 के पार। अब ईरान आगे भी हॉर्मोज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो सीधी सी बात है भैया, बाजार इस डर को भूलने वाला नहीं है। और हाँ, ऐसे ही सरल और देसी अंदाज में देश दुनिया की खबरें जानना है, समझना है, तो हमारे चैनल और सबको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए।